हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं इतिहास की सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब अपडेट। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 60,244 वैकेंसी आ चुकी है। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, इतिहास में एक सिंगल पोस्ट के ऊपर इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक नहीं निकली। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इस साल इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई और हो ही नहीं सकती। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। दोस्तों, अगर आपने इस बार इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया ना, सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को झोंक दो, पूरी जान लगा दो, लेकिन इस बार सिलेक्शन उठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी मैं तो आपके साथ खड़ा ही हूं। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही वैकेंसीज और पोस्ट के बारे में बात करेंगे। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट इस बार क्या रखी गई है। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। हाइट, वेट, चेस्ट की क्या मेजरमेंट रखी गई है, साथ ही रनिंग वगैरह इसमें कितनी रखी गई है मेल फीमेल्स के लिए, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम पैटर्न डिटेल से आपको समझाऊंगा। इवन एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये जबरदस्त रिक्रूटमेंट निकल के आई है यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। भले ही यूपी पुलिस के अंदर ये वैकेंसी निकली हो, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी, ऑल इंडिया से कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यही तो खास बात है इस वैकेंसी की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 60,244 निकल के आई है, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 24,102 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 16,264 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 12,650 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 1,204 वैकेंसीज यहां पर निकल चुकी है। इंपोर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहा है 27 दिसंबर 2023 से हो रहा है। साथ ही फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 16 जनवरी 2024 रखी गई है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए केवल 17 से 18 दिन ही आपको दिए जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि एग्जाम इसका बहुत ही जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले एक नोटिस निकला था जिसमें जानकारी दी गई थी कि इसका एग्जाम 11 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो यह तो तय हो चुका है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज चलने वाला है। फॉर्म अप्लाई करने के 2-3-4 महीने के अंदर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। आप ज्वाइनिंग ले चुके होंगे, तो हो सकती है कोई इससे बड़ी रिक्रूटमेंट आपके लिए। ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिएगा। फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 400 रुपए चार्ज किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जनरल वालों के लिए एज लिमिट यहां पर 18 साल रखी गई है, मिनिमम मैक्सिमम 22 साल रखी गई है। मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। फीमेल कैंडिडेट के लिए, जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2023 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। वहीं पर अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी वालों को एज के अंदर अच्छा खास रिलैक्सेशन है। आपको फ्लैट 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 5 साल की एज में आपकी छूट है। तो ओबीसी, एसटी, एससी वालों की तो चांदी हो गई है इस बार। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने सिंपली 12th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 300 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट मेजर होती है। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होगी, डिटेल से बताऊंगा, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। थर्ड स्टेज में आपका एक सिंपल मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए
स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपका फरवरी मंथ के अंदर होने वाला है टेंटेटिवली। इसका एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा सामान्य ज्ञान मतलब जनरल अवेयरनेस रहेगा। इससे टोटल 38 मतलब 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस एग्जाम का एक फंडा, यहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए ये 38 क्वेश्चन आपके 76 नंबर के अंदर आने वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारा सामान्य हिंदी मतलब जनरल हिंदी का रहने वाला है, जिससे टोटल 37 क्वेश्चंस आएंगे 74 मार्क्स के अंदर। तीसरा सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स का रहने वाला है, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा, जिसको सिंपली आप गणित बोल देते हो। 38 क्वेश्चंस आने वाले 76 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट हमारा सिंपली रीजनिंग का रहने वाला है, जिससे 37 क्वेश्चंस आने वाले 74 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर इसके एग्जाम में क्वेश्चंस तो होंगे 150, लेकिन एग्जाम आपका 300 नंबर का रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर यानी कि 120 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। एक गलत क्वेश्चन पर आपका 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। क्लियर हुआ सभी डाउट? एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं कर गया। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ अलग अलग बनती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। क्लियर है? देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दी है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी किस बुक से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सको, वो वीडियो आपको कल या परसों देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट सभी बुक है, मेरी खुद की लाइब्रेरी है, तो मैं डिफरेंट बुक्स को एनालाइज कर रहा हूं ताकि आपको एकदम परफेक्ट बुक रिकमेंड कर सकूं। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में कि भैया सेकंड स्टेज में क्या क्या होगा। फिजिकल टेस्ट का पूरा प्रोसीजर बताइए। देखिए यहां पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो होगा जिसमें आपकी मेजरमेंट होगी, उसी के साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसमें आपकी रनिंग होगी, उसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, मेजरमेंट यहां पर क्या क्या रखी गई है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। देखिए दोस्तों, जो मेल कैंडिडेट्स हैं चाहे वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी के हो या फिर एससी कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर रखी गई है। यहां पर केवल एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स की हाइट में रिलैक्सेशन है, 160 सेंटीमीटर अगर एसटी वालों की हाइट है तो आप एलिजिबल है। वहीं पर मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट रखी गई है वो 79 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है और अपनी चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव मतलब एक्सपेंशन आपको देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वहीं पर एसटी कैटेगरी की जो चेस्ट रखी गई है वो 77 से 82 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें, जो जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर फीमेल एसटी कैटेगरी की जो मिनिमम हाइट है वो 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। फीमेल कैंडिडेट का यहां पर वेट भी मेजर होगा। फीमेल कैंडिडेट्स में मिनिमम 40 केजीज वेट भी होना चाहिए। तो जितने भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स अंडर वेट हैं तो थोड़ा सा वेट गेन करने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी बड़ा पॉइंट है डिस्क्वालीफाई करने के लिए। फाइनली बात कर लेते हैं भाई इफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा। रनिंग केवल आपकी होगी, कोई लॉन्ग जंप कोई हाई जंप नहीं है, केवल आपको सिंपल दौड़ लगानी है और ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर है। मेल कैंडिडेट के लिए 4800 मीटर की रनिंग है, मतलब 4 किलोमीटर 800 मीटर की आपकी ये दौड़ है, जो कि आपको 25 मिनट के अंदर केवल क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट के 2.4 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर 400 मीटर की आपकी रेस है, जो कि आपको केवल 14 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। रेस के लिए कोई भी आपका मार्क नहीं दिया जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। आपके पैर में एक चिप बाइंड कर दी जाती है, बांध दी जाती है, जो कि आपके राउंड काउंट कर लेते हैं। सिंपली आपको टाइम निकालना होता है। क्लियर है? ये आर्मी की तरह नहीं होता कि जो पहले आ गया उसको सेलेक्ट कर लिया गया, केवल आपको टाइम निकालना है कि भाई हमें तो 4800 मीटर 25 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। बाकी पूरा प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। फिजिकल हो गया, साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 10th की आपकी मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ओरिजिनल आपको वहां पर ले जाने होंगे। साथ ही 12th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी एसटी एससी से आपने कोई रिजर्वेशन लिया है, तो वो वाला सर्टिफिकेट आपका लगेगा। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपका चल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स है। साथ ही आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये आपके सर्टिफिकेट्स लगते हैं। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको ले जाने होते हैं।
सभी डॉक्यूमेंट की एक सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करानी होगी। क्लियर है? तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया फिजिकल टेस्ट के बाद क्या होगा। देखिए दोस्तों, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। अगर आप फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हो, मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो किसी भी पुलिस कांस्टेबल के लिए मेडिकल टेस्ट होता है वही आपका सिंपल मेडिकल टेस्ट होगा। कौन कौन से टेस्ट होंगे इसके रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी एक फुल डिटेल वीडियो 3-4 साल पहले मैंने चैनल के ऊपर प्रोवाइड की थी। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। सारी जानकारी मैंने आपको दे रखी है। मैं भी इसमें अजीब सही लग रहा हूं, लेकिन सटीक जानकारी मैंने आपको दे रखी है। ये आपके सभी टेस्ट होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। आईसाइट वगैरह की कितनी रेंज होनी चाहिए, हियरिंग रेंज कितनी होनी चाहिए, नी नोक फ्लैट फुट वगैरह सारी जानकारी आपको दे रखी है। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन में भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मेडिकल टेस्ट आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है? फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। एग्जाम कितने नंबर का था? 300 नंबर का था। तो कैटेगरी वाइज और मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ बनेगी। आउट ऑफ 300 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ भी बनती है। अगर आप इस फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। अब जो हमारी पीएससी की पोस्ट होती है वो भी इसी के अंदर से निकलती है। वैकेंसीज हालांकि अभी डिवाइड करके नहीं दिखाई हुई है, लेकिन यहां से आपकी कट ऑफ अलग बना दी जाती है पीएससी की, आरआरएफ की, कि किसको सिविल में भेजा जा रहा है एज अ कांस्टेबल, किसको पीएससी में भेजा जा रहा है, किसको आरआरएफ में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपकी अलग अलग बनती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फोर्स दी जाती है। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। फाइनली बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी हमारी कितनी होगी। तो भाई ये हमारी एक ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 2000 रुपए होता है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 21,700 होता है। लेकिन इस बेसिक पे में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस जुड़ते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंटल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस हो गया। काफी सारे अलाउंस जुड़ने के बाद आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी हो जाती है वो लगभग 31 से 32,000 हो जाती है। अब तक आपको कितनी भी नए कांस्टेबल को सैलरी मिलती आई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वैकेंसी के थ्रू जितने भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन ज्वाइनिंग करते ही उनकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी होगी वो लगभग 32,000 के आसपास होगी, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो भाई सैलरी अपने आप में बढ़िया है। जॉब लोकेशन सिंपल है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, तो जाहिर सी बात है ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जॉब लोकेशन कहीं पर भी रह सकती है। समझ गए? जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता ही है, किसी भी पुलिस के अंदर कांस्टेबल सिपाही का काम क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली। क्लियर है? तो एग्जाम सेंटर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ओवर यूपी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर कहीं पर भी रह सकता है। समझ गए? अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं, उनका भी एग्जाम सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर ही यहां पर रहने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अराउंड 25 लाख यानी कि 25 लाख के आसपास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। एक ही दिन एक ही शिफ्ट में इस बार एग्जाम को कंडक्ट कराने की पूरी प्लानिंग की गई है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी दे दी है। बाकी फॉर्म कैसे अप्लाई करना है सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। एक और चीज इस बार इसमें ऐड करी गई है कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट हो या फिर 12th की पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र वगैरह सभी आपको डिजी लॉकर के ऊपर भी अपलोड करने हैं। ये मस्ट है। नोटिफिकेशन को फॉर्म अप्लाई करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 3 दिन बाद से फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे। 27 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और 11 फरवरी टेंटेटिवली एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, 11 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। हालांकि एक टेंटेटिव डेट है, लेकिन काफी ज्यादा उम्मीद है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी तो केवल 16 से 17 दिन ही दिए जा रहे हैं, तो एग्जाम आपका जल्दी ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आने वाली है बेस्ट बुक के रिगार्डिंग। एग्जाम को क्रैक करने की एक सटीक स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक स्टडी टाइम टेबल वाला वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप कम से कम टाइम में इस एग्जाम के लिए नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन कर सके, खुद को 100% प्रिपेयर कर सके। क्लियर है दोस्तों? और साथ ही दोस्तों टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि भाई सब्जेक्ट वाइज इस बार कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। वो सभी टॉपिक्स आपको बताऊंगा जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यार बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊंगा। साथ ही सब्जेक्ट वाइज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड सुपरफास्ट मैथ्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, यानी कि कुछ ऐसी क्लासेस, ऐसे लेक्चर्स कि एक ही सिंगल वीडियो में आपका पूरा सिलेबस एकदम कवर हो जाए, जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनेंगे। तो जितने भी यहां पर नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊं और आप उसको मिस कर दो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से हम
गर्दा उड़ाने वाले हैं चैनल के ऊपर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अलाउत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।